अरे रुको 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 रुको, ये टाइम देख के ना वीडियो कहीं स्किप मत कर देना, ठीक है? ये पूरी वीडियो देखना। मुझे पता है ये वीडियो मेरी एकदम पॉडकास्ट की तरह बन गई है, एकदम बड़ी सी, टाइम लग गया है, लेकिन क्या करूं। क्वेश्चंस ऐसे थे बट मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से आंसर देने की, जो एक्चुअली मेरे दिल और दिमाग में था। आप लोगों ने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे मैंने बहुत अच्छे से दिए हैं। आई होप आप लोगों को मेरे आंसर्स पसंद आएंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखना, ठीक है? ऐसा समझ लेना कि सामने कोई और है, नहीं, सामने आप ही हो और मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और मैं आपको आंसर दे रही हूँ, तो ये एकदम पॉडकास्ट की तरह हो गया है। वीडियो लंबी है बट बहुत अच्छा वीडियो है, मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो देखना। हेलो नमस्ते, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और गर्मी बहुत हो रही है, और आज आपको पता है ना आज कौन सी वीडियो बनने वाली है, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से पूछा था कि आपको इसे भी मतलब मेरे लाइफ से रिलेटेड जो भी आपको डाउट है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस थे और जो मैं लिख चुकी हूँ। यार ये भी बहुत मेहनत का काम होता है। ठीक, अच्छा हो मेरे उसमें ज़्यादा नहीं थे, 75 ही थे आई थिंक क्वेश्चंस, तो कुछ सिमिलर ही थे, तो वो वीडियो बना रही हूँ मैं। तो चलिए अब हम आप लोगों के आंसर देते हैं। देखा कितनी गर्मी, कितनी मेहनत लग रही है, मैंने फैन भी ऑफ कर दिया ताकि आवाज़ ना आए, आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो। और मैं अपने लिए चाय भी बना के ले आ चुकी हूँ, मोमोज भी हैं, खाते खाते बात करेंगे। तो इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस साइड रखे हुए हैं, वो लास्ट में मैं बताऊंगी। वो मतलब मेरे को अच्छे क्वेश्चंस लगे, वैसे तो सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत 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 बड़ा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरी वीडियो पे रिएक्ट किया और मुझे इतने सारे कमेंट्स करे और मुझसे क्वेश्चंस पूछे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग भी एक्साइटेड हो ना? या सबसे पहले सच में सॉरी, मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ मेरे साथ सिनेरियो ये चल रहा है कि मुझे ये फ्लैट खाली करना है और मेरे पास टाइम कम है, तो मैं फ्लैट्स ढूंढने में लगी हुई थी और मुझे नहीं समझ आ रहे हैं, उसी में थोड़ा सा लेट हो गया था। और आज भी मैं गई थी, देखने के लिए फ्लैट, लेकिन मुझे नहीं समझ आया और फिर मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैं इसी फ्लैट को कंटिन्यू कर रही हूँ तब तक के लिए जब तक मेरे को कुछ और समझ में नहीं आता है, ठीक है? तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो चलिए चलिए चलिए, कौन सा, अरे यार ये तो 11-12 नंबर पा गया, 1 मिनट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये मुझसे 2 या 3 लोगों ने पूछा हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हिमा बिस्ट 3 एंड रजनीश माथुर 6170। आप दोनों का एक ही क्वेश्चन था कि आपका बॉयफ्रेंड है, आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? इसमें मेरी बहुत बड़ी टिप्पणी है पर मैं शॉर्ट में बोलूँगी। वैसे इस Q&A में मेरी 2 वीडियो बन सकती है, पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और मैं वीडियो इतनी लंबी नहीं कर सकती। तो आज मैं 10 या 12 क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, फिर कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस और हैं वो दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? नाराज तो नहीं होना आप लोग, होना भी मत प्लीज। तो मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं है या नहीं? ये आंसर मैं नहीं दे सकती अभी, ठीक है? बहुत चीज़ें होती है तो मैं भी नहीं दूंगी। और मेरी मैं लव मैरिज करूंगी या अरेंज मैरिज? मैं सच बताऊं, मैं पहले से ही लव मैरिज में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। बेशक मुझे पता है कि बहुत लोग नहीं समझेंगे इस बात को, बट इसके पीछे एक रीज़न था जी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज, और आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं है? तो मैं आपको एक हकीकत बताती हूँ। ये खा रही हूँ ना नारियल, इस वजह से थोड़ा सा बोल रही है। हाँ जी, तो मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल क्या है, इससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी सोच बता देती हूँ अपनी।
मैं सच बताऊँ तो स्कूल टाइम से हो चाहे कभी भी हो, कुछ भी हो, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं सच बताऊँ तो पहले मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी, लव मैरिज और अरेंज मैरिज ये सब मेरे को पता नहीं था। और सच बताऊँ तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ में और यहाँ आने के बाद, जॉब करने के बाद, दिल्ली में भी 12 साल रहने के बाद, तो मुझे 14-15 साल हो चुके हैं दिल्ली में। 12 साल रहने के बाद और अपने स्कूल टाइम से लेकर मैंने कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। मुझे पता है बहुत लोग, मुझे नहीं पता है सच मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट यही सच है। मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा, आजकल तो सब नॉर्मल है। बट मेरी पर्सनैलिटी को देख के आई नो बहुत लोग बहुत चीज़ें जज करते हैं, तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती बाय लुक, जब तक मैं किसी को जानूँ ना। और ये मैंने सीखा है अपने बचपन से, क्योंकि मैंने किसी को अपने क्लास में किसी को जज कर लिया था, और जॉब में भी मेरे साथ ऐसी हुआ था। बहुत सिंपल सीधी लड़कियां लगती थी, लेकिन वो निकली बहुत तेज है। मैं खुद हैरान हो गई कि है ये इतनी तेज है, और जबकि मुझे सीधी सिंपल दिखती थी बाय लुक, तो इसीलिए मैं उनकी दोस्ती करना पसंद करती। अरे ये कितनी सीधी है, कैसी, ये भी मेरी टाइप की है ऐसे। और लेकिन जब मुझे उनके बारे में पता चला असलियत, तो मैंने हाथ जोड़ दी कि कभी बाय लुक मैं कभी भी किसी को जज नहीं करूँगी। और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि किसी की पर्सनालिटी मुझे एकदम बोल्ड, एकदम अच्छी लगती थी, और मुझे ऐसा लगता था अरे इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड होंगे, ये इसका बॉयफ्रेंड तो पक्का होगा। मतलब बहुत सारे तो नहीं बोलूँगी, पर इसका बॉयफ्रेंड तो पक्का होगा, और ये पार्टी वार्टी करती होगी, ये तो सब कुछ करती होगी। होता है ऐसा। तो क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, और सच बताऊँ तो वो सिंगल थी। हाँ, उसका पहले रहा है बॉयफ्रेंड, बट उसे धोखा मिला था, तो उसने 3-4 साल में कभी उसने बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। तो पर वो बहुत सिंपल और सीधी लड़की थी सच में, बाय नेचर बाय बिहेवियर बोलो, तो मैंने उसे गलत जज कर दिया था। तो मैंने अपने ही साथ जब ये चीज़ें हुई, तो तभी मैंने सीखा कि कभी भी किसी को बाय लुक जज मत करना। आप अपने आप को इतना समझदार बनाना कि आप लोगों के बात करने से पता लग जाए कि वो कैसे हैं। कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आपको तुरंत विश्वास भी नहीं करना है, आपको टाइम लेना है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत लोगों ने जज किया है, बहुत लोगों ने जज किया मुझे, जॉब में भी, अपनी फर्स्ट जॉब में, उसके बाद मुझे जॉब में बहुत परेशानी हुई है। वो कभी मैंने शेयर नहीं करी किसी के साथ, बहुत परेशानी हुई है। मतलब सब लड़के लड़कियां बोलते थे अरे नहीं इसका भी बॉयफ्रेंड होगा, झूठ बोलती है। और अगर मेरी कभी तबीयत खराब हो गई, मैं इस काम पे नहीं गई, तो वही अरे इसने झटका मार दिया, पंख मार दिया, जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। अरे आजकल तो सब करते हैं। तो लोगों ने मुझे अपने जैसा समझ लिया, जो लोगों का सोचने का तरीका होता है एक दूसरे को देखने, क्योंकि वो उसी माहौल में रहते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं है। और बहुत कुछ बोलते, तो मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि लोग मेरे बारे में अच्छा ऐसे बोलते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, बट हाँ अंदर ही अंदर ये होता था कि देखो मैं गंदगी के बीच हूँ, तो वो मुझे कभी साफ नहीं समझेंगे, और ना वो कभी चाहेंगे कि मैं ऐसी दिखूँ। समझ में आ रहा है। तो मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा था, ठीक है। आफ्टर लॉकडाउन, तो मेरे साथ, मैं पहले की बात बताऊँ तो सारी लड़कियां मुझे बोलती थी यार, जब लड़कियों के साथ मैं रहने लगी हॉस्टल में या बाहर, तो बोलते, तब वो देखते थे ना मैं फ़ोन में बात करती हूँ ना किसी की बात करती, क्योंकि लाइफ में कोई था ही नहीं ना मैंने। और सच बताऊँ मैंने कभी इंटरेस्ट भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शादी करने में। ना मुझे था कि शादी करनी है, लड़का है, ऐसा है वैसा। बाय पर्सनैलिटी तो हर कोई अच्छा लगता है, वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि अगर किसी की कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, ऑब्वियसली सी बात है हम अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छी पर्सनैलिटी है। अगर कोई अच्छा लग रहा है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है, नहीं तुम्हारा ये लुक अच्छा है, ये है, उसमें तो कोई बात नहीं यार। पर रिलेशन और इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरे साथ की लड़कियां बोलती यार पूजा तो अपनी जवानी बर्बाद कर ली, कैसी लड़की है। तो अब मेरे से रिलेट करेंगे बहुत लोग जो मेरी एज के हैं या मेरे से छोटे हैं, यार पूजा अपनी जवानी बर्बाद कर ली है, तो इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी सुंदर है। वैसे मैंने अपने आप को इतना नहीं माना, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रिटी लड़कियां देखी है, कसम से बहुत सुंदर लड़कियां। क्योंकि अगर आप सुंदरता की बात करोगे ना, तो एक से बढ़कर एक है, लेकिन जो सुंदरता व्यवहार में होती है ना, वो आपको हर किसी में नहीं दिखती है, सच बता रही हूँ। और वही सुंदरता मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई बाय लुक अच्छा लग रहा है या उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो हम एक बार को देखेंगे, हाँ अच्छे हैं, खत्म। लेकिन व्यवहार एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपका व्यवहार सुंदर है
तो आपके साथ हमेशा रहने में अच्छा लगेगा कि नहीं, आपसे बात करने में अच्छा लगेगा, ये फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी बन सकती है क्योंकि मेरी तरह है, ऐसा होता है। तो व्यवहार बहुत बड़ी सुंदरता है, अगर किसी की अच्छा हुआ व्यवहार तो। बाय लुक तो सब एक से बढ़कर एक है। तो मुझे भी ऐसे जज किया जाता था, और ऐसे ही करते करते मैं, यार मेरी तो बहुत लंबी स्टोरी है क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है दिल्ली आकर। मैं क्या शेयर करूँ आपसे, बहुत क्वेश्चन, बहुत चीज़ें हैं मेरे पास ऐसे बोलने को। तो बहुत, चलो मैं छोटे में बताती हूँ, बहुत जज किया था, और इनफैक्ट अभी तक जज करते हैं, सच में। अभी तक मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं, अरे यार मेरी एक फ्रेंड थी, मेरा एक फ्रेंड है, वो बोला यार इस लड़की में बड़ा एटीट्यूड है, ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो हर कोई देख के मुझे बोलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सच में, क्योंकि मुझे पता है वो बाय लुक ही जज कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी बहुत लोग देख कर जज करते हैं। मतलब मैंने तो अपने बारे में इतना गंदा तक सुना है ना कि मुझे बोलने में शर्म आ रही है। मैं सच बताऊं तो आपको ना बाद में सुनने को मिलता है। मेरे साथ जो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, रूममेट थी, तो उसने मुझे बताया था कि यार अभी एक लड़का आया था, वो इस वाले ब्रांड में काम करता है, और उसने मुझे ना ये बोला। सच बताऊं, कोई और लड़की होती ना तो वो बहुत आग बबूला हो जाती, इसने ऐसे कैसे बोल दिया, इतना गंदा। मतलब वो कैरेक्टर से रिलेटेड था, मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ। इतना गंदा, वो तो मेरे को जानता भी नहीं है, कौन है वो, उसका मुंह तोड़ दूंगी, ये कर दूंगी। सच बताऊं, अगर कोई लड़की पहले पहले सुनेगी, जैसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो यही हरकत करेगी। मैं करने के लिए कर सकती थी, बट सच बताऊं मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है मैं कैसी हूँ, और मेरे साथ के जो लोग हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं कैसी हूँ। पर उस लड़के ने बहुत गंदा बोला था, बहुत ही गंदा, मैं सोच भी नहीं सकती क्या इतना गंदा बोला था। तो मुझे उसने, मेरी रूममेट ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। हम 3 रूममेट थे, सोनिया, फ्रैंकलिन और मैं। तो मुझे वो सोनिया ने बताया था कि ऐसा ऐसा बोला उसने। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने कहा यार बहुत सुना है ऐसे, बहुत लोग जज करते हैं ऐसे, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और जब मैंने अपनी स्टोर की लड़कियों को बताया, तो मेरी सारी स्टोर की लड़कियां बोली कौन है वो गाली गलौज करने लगी, कौन है वो, कौन से ब्रांड का है, बता, अभी चलते हैं उसके स्टोर। मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, रहने दे, ये तो मैंने बहुत देखा है, इतना सुनते सुनते तो मुझे बहुत टाइम हो चुका है। तो मुझे सच बताऊँ नहीं फ़र्क पड़ा। और मैं सच बताती हूँ, सबको इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए कि अगर आपके बारे में या कोई बाहर है जो आपको जानता भी नहीं है, अगर कोई ऐसे बोले तो आप शांत रहो, अपने आप को इतना शांत रहो। क्योंकि देखो बहुत लोग बोलते हैं हमारे पीठ पीछे, हम पीठ पीछे जो बोलते हैं हम उनका आंसर नहीं दे सकते। अगर किसी पे हिम्मत है तो मेरे मुंह के सामने आके बोले तो मैं आंसरेबल रहूंगी। अगर वो मेरे मुंह के आगे कोई पूछेगा कि पूजा ऐसा ऐसा, तो मैं जरूर आंसर दूंगी। बट अगर मेरे पीठ पीछे कोई बोला है तो मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी मैं ऐसे लोगों के लिए कि मैं पीछे मुड़ूँ और उनको आंसर दूँ। नहीं, ये मेरी आदत नहीं है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो हाँ सच बताऊँ तो ऐसा ऐसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस बहुत। तो मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ की लड़कियाँ मुझे ये बोलती थी कि अगर तेरी जैसी पर्सनालिटी मेरी होती तो मैं तो ऐसे ऐसे। पर उस टाइम पे सबके बॉयफ्रेंड्स थे और मैं उनके बॉयफ्रेंड थे, और मैं अकेले जाके रूम में पढ़ती थी। मेरा बस यही काम रहता था, क्योंकि मैं फ्रेशर थी तो मुझे मेन्यू याद करना, इंग्रेडिएंट्स याद करना और ये सब याद करना होता था। मैं नई नई थी तो मैं यही करती थी। तो मुझे लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कुछ इतना ध्यान नहीं था, लेकिन अब मैंने धीरे धीरे सोचना स्टार्ट किया है, क्योंकि वो भी मम्मी पापा के लिए। देखो एक दिन तो शादी करनी है। पहले मैं बिल्कुल मना कर रही थी, बट शादी तो पता नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, बट देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, तो कोशिश करूँगी कि मैं लव मैरिज करूँ, वो सौभाग्य मुझे मिले कि मैं ऐसे समझदार लड़के से शादी करूँ जिसे मैं पसंद करूँ और वो वैसा ही निकले। ऑब्वियस सी बात है, अगर शादी करूँगी तो समझदार ही निकलेगा। अगर मैं किसी को देखूँगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी गंदा अपने के लिए सेलेक्ट नहीं करता है। तो तब जाके मैं यस लव मैरिज। और अगर लव मैरिज नहीं हुई सफल, या मतलब लव मैरिज नहीं हो पाई या नहीं हुई, तो प्रे करना अरेंज मैरिज में ही लड़का अच्छा मिल जाए। तो आपको आंसर मिल गया।
कि मैं लव मैरिज करूँगी अरेंज मैरिज। पहली बात तो है कि मैं शादी के लिए मान जाऊँ उतना ही बहुत है। तो ठीक है, मैं अब जाके मैंने सोचना स्टार्ट किया शादी के बारे में। तो अब देखती हूँ क्या होता है आगे। बाकी लोग तो बोलते रहते हैं, जजमेंट देते रहते हैं। और मैं सच बताऊँ तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आफ्टर लॉकडाउन मैंने ये सोचा, मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं लड़कों से बात करूँगी। ये भी नहीं कि सबसे बात करने लगे, ऐसा भी एकदम नहीं था। मतलब मेरा ये कहना था कि अब मैं सोचूंगी इस बारे में, क्योंकि मेरी लाइफ तो मैंने तो एक्सपीरियंस, मतलब मैंने तो कभी बॉयफ्रेंड बनाया भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं। और एक एक्सपीरियंस है वो अभी नहीं बता सकती आप लोगों को, वो बाद में शेयर करूँगी अच्छे टाइम आने पर। 2 बातें एक्चुअल में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे न्यू पूजा चाहिए, मुझे चेंज करना है अपने आप को। तो उसके बाद से मैंने सोचना स्टार्ट किया कि हाँ, देखते हैं ये एक्सपीरियंस कैसा निकलता है, लेट्स सी। कि मैं जब छोटे में ना लड़कियों की शादी होते हुए देखती थी, और मैं धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो मेरे साथ की जो लड़कियां थी उनकी शादी होने लगी। तो मेरा क्वेश्चन ये आता था उनसे कि तुम चले जाओगे, मतलब वो तो अनजान है, तुम तो उसे जानते भी नहीं हो, तो तुम कैसे उसके साथ रहोगे, तुम कैसे खुश रहोगे। बट सच बताऊं, मैं सच बता रही हूँ, पहले से ना अरेंज मैरिज चलती आ रही है, लव मैरिज बहुत कम हुई है पहले से। जो अगर मैं 70s 80s 90s की बात करूँ तो, लेकिन अभी की जनरेशन लव मैरिज पर ज़्यादा बिलीव करती है। बट मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि अरेंज मैरिज नहीं करनी चाहिए। मैं सच बताऊँ, दोनों मैरिज जो है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों में सफलता भी मिलती है और किसी किसी में नहीं मिलती है। ये आप लोगों ने भी देखा है और मैंने भी देखा है। ये एक्सपीरियंस हम सब लोगों ने देखा हुआ है अपनी लाइफ में कि कुछ लव मैरिज चलती है, बहुत अच्छी चलती है, और कुछ तो बिल्कुल नहीं चलती, जो आजकल आप न्यूज़ भी देख रहे हो। इसमें एक्चुअल में ना सामने वाले की गलती तो पता नहीं, बट हमारी गलती ये होती है कि सबसे पहले ना हमें खुद के दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा ग्रो करना पड़ेगा, और उसको अच्छे से समझना होगा सामने वाले को। तो वो नौबत कभी आएगी ही नहीं। मैं सच बता रही हूँ कि हर चीज़ की एक एज होती है। पर मैं सच बताऊं, अगर मैं कुछ भी बोलूंगी ना, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कुछ लव मैरिज ऐसी भी है, जैसे मैं बोल रही हूँ एज होती है, तो कुछ लव मैरिज मैंने ऐसी भी देखी है जिसको 12-14 साल हो चुके होते हैं, और वो स्कूल फ्रेंड होते हैं, फिर वो धीरे धीरे फ्रेंड बनते हैं, फिर पार्टनर्स बनते हैं, फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, वो होते हैं, इंसानों पर डिपेंड करता है, सामने वाला कैसा है, मैं कैसी हूँ। हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। तो लव मैरिज पे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद से, कि मैं ना भरोसा नहीं कर पाती किसी पे जल्दी। मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत जल्दी वो हो जाती है, फील हो जाता है कि सामने वाला कैसा है। ये थोड़ी सी तो क्वालिटी है मेरे अंदर, तो इसलिए मैं फ्रेंड्स भी सोच समझ के बनाती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि अभी से ये मेरे को गॉड गिफ्टेड मिल गया, नहीं। मैं पहले बहुत भोली सी, बहुत सीधी सादी सी एकदम गाय थी। ये लोग सिखाते हैं सामने वाले। जब मैं दिल्ली में आई थी तो ये मुझे लोगों से जब धक्के मिले, मैंने इन चीज़ों का सामना किया, उसके बाद मुझे ये फील हुआ। इन लोगों से ही मैं सीखी हूँ, जो सामने बुरे लोग होते हैं, फिर आप उन्हीं से धीरे धीरे, वही रहता है ना, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो वो एक्सपीरियंस मुझे पहले से हो चुका था, इसलिए थोड़ा अब मुझे लोग समझ में आते हैं कि कौन कैसा कौन नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर हो उसे मैं बहुत अच्छे से जानूँ, उसकी खुशी किस में है, वो मैच्योर है या नहीं है, वो परिवार संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है। अगर मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं चेंज, तो वो उसको संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। मेरे मम्मी पापा की कितनी रिस्पेक्ट करेगा, वो मुझे समझेगा, वो अपने मम्मी पापा मतलब मेरे जो सास ससुर हैं उनके सामने और दूसरों के सामने कितनी इज्जत मुझे देगा, तो कितनी रिस्पेक्ट देगा, वो मुझे कितना समझेगा। सब कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है।
और अगर मेरा कुछ ड्रीम है तो वो उसे पूरा करने में मेरा साथ देगा या नहीं देगा। और सबसे पहली बात, उसके अंदर इंसानियत होनी बहुत ज़रूरी है। इंसानियत नहीं है ना तो वो मेरा पार्टनर कभी नहीं बन पाएगा। पार्टनर तो छोड़ो, दोस्त भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करती हूँ जिनके अंदर इंसानियत और समझ ना हो। तो मैं हाय हेलो तक और बस इतना ही ठीक है मेरे लिए। तो मुझे नहीं पता है मैं लव मैरिज करूँगी अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज इसलिए, कभी कभी क्या होता है कि अरेंज मैरिज में भी वो भगवान आपके लिए जब भेजता है ना, तो अरेंज मैरिज में भी आपको वो एकदम पकाया पुका लड़का मिल जाता है एक्चुअल में, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है कि जैसा उसे चाहिए था ना, जैसा मुझे चाहिए था ना, वैसा पति मुझे मिला है। ऐसा होता है क्योंकि इंसान अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो वो किस्मत की बात है। अगर अरेंज मैरिज में मुझे मेरा लक अगर काम आया, तो अरेंज मैरिज में अगर मुझे मेरा पति अच्छा मिल गया, तो जैसा मैं बोल रही हूँ अभी, तो मुझे नहीं पता मैं लव मैरिज करूँगी अरेंज मैरिज। तो इसको अभी साइड रखते हैं। जब धीरे धीरे चीज़ें सामने आएगी, अच्छा होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरा डन। वरना ये वाला वीडियो बहुत, इस क्वेश्चन पे मेरा आंसर बहुत लंबा चल सकता था, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस इन सब चीज़ों का। मैंने जो सामने देखा अपने साथ के लोगों को, फ्रेंड्स लोगों को, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अरे मम्मा, मेरे पेट में दर्द क्यों है? तो चलते हैं अब। और सबसे पहले रजनीश माथुर जो है 6170, इनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया, मुझे प्रेज किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच हिनादेश 3। अब चलते हैं। और हाँ, इनमें आपका भी क्वेश्चन था, ये रोहित राणा उत्तराखंडी, आपका भी यही क्वेश्चन था मेरे लिए। तो ये डन होता है। आई होप आप लोगों को मेरे इस आंसर से सेटिस्फैक्शन मिली होगी। अब इसमें एक लड़की है महिमा राजपूत। थैंक यू सो मच, जो तुम्हें मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी दिखती है। तो इन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमेंट किया है कि मुझे आप जैसा बनना पसंद है, मतलब मुझे आपके जैसे आप रहते हैं मुझे वैसे पसंद है, और मैं भी ऐसे ही हूँ। मुझे आप में पॉजिटिविटी दिखती है। इन्होंने मुझे ये आंसर किया, तो थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आप इतनी दूर हो, हम एक दूसरे से मिले नहीं है, लेकिन आपने मेरी वाइब ऐसे ही मैच कर ली कि मैं कैसी हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक पांचवा है ये कुल्लू भुंतर से रीना ठाकुर। इन्होंने भी बहुत अच्छा कमेंट किया है। ये पूनम की वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है पूनम की वीडियोस, उन्हें पूनम को बहुत प्यार करती हैं। तो वहीं से इन्होंने मेरी वीडियोस भी देखना स्टार्ट करी है। इन्होंने मेरी वीडियोस को बहुत अच्छा बताया है कि मैं अच्छी वीडियोस बनाती है। अभी तो बस स्टार्ट है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जो ये स्टार्टअप है आप लोगों को पसंद आ रहा है। और मैं यही बोलूँगी कि आप लोग बस ऐसे सपोर्ट करते रहना, और मैं इससे बेटर करते जाऊँगी अपनी वीडियोस को। बस अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो मुझसे जितना हो पाता है मैं उतना इस वीडियोस में लगा देती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और पूनम की साइड से भी थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और अब है हाउस वाइफ लाइफ 4786, ये इनकी आईडी है। तो इन्होंने लिखा है, आपके हेयर स्टाइल कौन बनाता है? मुझे बहुत पसंद है, और आपका लुक मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी हेयर स्टाइल मैं खुद बनाती हूँ। मैं बिल्कुल भी अमीर नहीं हूँ। मेरे बिल्कुल भी टेंडर नहीं है कि मेरी पीआर होगी या मेरा कोई असिस्टेंट होगा, और इतना पैसा है नहीं कि मैं डेली पार्लर में जाऊँ। तो मैं अपनी हेयर स्टाइल खुद बनाती हूँ, और जो मेरा लुक है, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसे चेंज करते रहना बहुत पसंद है अपना लुक। और थैंक यू सो मच कि आपको मेरा लुक पसंद आया है। और अब आते हैं हम, अगर प्रोनाउंस करने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्राची मेहरा, मैंने जल्दी में लिखा है ना ये सब। आप क्या जॉब करते हो? हाँ, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन भी था कि आप क्या जॉब करते हो।
मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी रिटेल इंडस्ट्री में हूँ। मैं अभी एडिडास ब्रांड के लिए काम करती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी एडिडास में, मैं रिटेल इंडस्ट्री में हूँ। वैसे मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, तो मैंने 5 साल होटल में जॉब की है, 6 मंथ की ट्रेनिंग, और 5 साल मैंने होटल में काम किया, 5 स्टार होटल्स में काम किया है। उसके बाद मैंने स्विच कर दिया था मॉडलिंग और प्रिंट शूट वगैरह। इतनी बड़ी मॉडलिंग या इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं, बस थोड़ा सा स्टार्ट किया था मैंने, 1 साल के लिए किया होगा मैंने। थोड़ा सा प्रिंट शूट कर दिया, या फिर एड शूट हो गया, या फिर किसी के यूट्यूब सॉन्ग के लिए मैंने वीडियोस बना दी। वो मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मैं थोड़ा सा ओपन अप होना चाहती थी। कि मेरे दिमाग में तो चलता था कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे करना है। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया था मॉडलिंग का, तो मुझे धीरे धीरे ऑफर्स आने लग गए थे। तो वो मैंने किया था सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए, कि मुझे कैमरा फेसिंग सीखनी है। जब 20-25 लोग सामने खड़े होते हैं और आपको बता दिया जाता है कि आपको ऐसे एक्ट करना है, चलो स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, तो मुझे वो हेजिटेशन ना हो, मैं अपना परफॉर्म अच्छे से कर पाऊँ। स्टार्टिंग में मुझे बहुत होता था, लेकिन मुझे ना वो फील कहाँ से आता, नहीं पूजा करना है करना है। और जब मैं मेन लीड होती थी तो मुझे ऐसा लगता था पूजा सब कुछ तेरे ऊपर है, वरना ये सब बेइज्जती करेंगे, कर कर कर। तो तब मैं करती थी। तो मेरे 2 साल वहाँ पे गए, और 2 साल भी नहीं, 1 साल किया मैंने, फिर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद मैंने रिटेल में स्विच कर दिया था। रिटेल में इसलिए क्योंकि होटल में आप सब लोगों को पता होगा टाइम नहीं मिल पाता अपने लिए, बिल्कुल भी नहीं। काश मैं पहले से बोल्ड होती बहुत ज़्यादा, तो शायद मैं डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेती और मेरा टाइम इतना बर्बाद नहीं होता। ये डिस्कस भी करेंगे आगे जाके, कोई बात नहीं। बट अभी जैसा भी सब कुछ है, और भगवान की दया से अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मैं रिटेल में जॉब करती हूँ। मैंने जी स्टार रॉ, ये जेनेसिस के अंडर था, लेकिन अभी रिलायंस ने टेक ओवर ले लिया इसका। और उसके बाद मैंने किया यूएस पोलो में, उसके बाद मैंने किया है नाइकी में, और अब मैं हूँ एडिडास में। तो मेरा ये भी मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा नाइकी और एडिडास में कितना बड़ा फ़र्क है, और मुझे क्या पसंद है, और मैंने क्या क्या फेस किया, और नाइकी और एडिडास से मैंने क्या क्या सीखा, इसका भी एक ब्लॉग बनेगा। और आई होप आप लोगों को उस ब्लॉग से सीखने को कुछ मिलेगा, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं या जॉब करते हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, मैनेजर्स हो या टीम मैनेजर, जो भी है, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि मैं क्या जॉब करती हूँ अभी। तो मैं अभी रिटेल में हूँ। और ये किसने किया, यूके दिया बोरा जी ने मेरे को ये क्वेश्चन पूछा है कि आपकी हाइट क्या है। तो मेरी हाइट है 5.6। तो रजनीश माथुर 6170, इन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था। जैसे इन्होंने एक फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि मेरा बॉयफ्रेंड, मतलब बॉयफ्रेंड का नहीं, मतलब वही लव मैरिज या अरेंज मैरिज, शादी कब करोगे, ये वाला जो मैंने आंसर दिया था। इनका एक और क्वेश्चन था, डू यू, लिखा ही मैंने इतनी जल्दी में। तो इनका क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट यूट्यूब कैन गिव एन एज ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड कैन मेक अ बेटर लाइफ एंड लाइफ स्टाइल। देखो, मैं सच बताऊं तो आप लोग भी YouTube देखते ही होंगे, और मतलब मैं YouTube कैसे बताऊं। देखो, अगर YouTube अगर मेरा अच्छा चला ये तो आप लोगों को पता है, व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स और ये सब चीज़ें बढ़ने लगी, तो ऑब्वियसली सी बात है लाइफस्टाइल थोड़ी सी बेटर और हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी जॉब के साथ साथ जो ऑलरेडी मेरा एक सोर्स है, तो ये एक और सोर्स ऐड हो जाएगा, तो बेटर तो कर सकती है अगर YouTube अच्छे से चलेगा तो। और मैं YouTube में और क्या बोल सकती हूँ, क्योंकि देखिए अभी YouTube से मुझे इनकम आनी स्टार्ट नहीं हुई है। आई होप नेक्स्ट मंथ से आ जाए। बट मेरे पास ऑलरेडी जैसे एक जॉब है,
और मैं एक और पार्ट टाइम जॉब करती हूँ जिनके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। वो लॉ से रिलेटेड है। ब्लैक एंड वाइट करके आप पेज ओपन करेंगे तो उसमें दिख जाएगा, तो वो लॉ से रिलेटेड है, मैं उनके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो एक वो हो गया। और यूट्यूब इसलिए क्योंकि आजकल यही चल रहा है और मुझे भी अच्छा लगता है लोगों से बात शेयर करना। ऐसे मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि अपनी सारी चीज़ें कैसे बताऊँ, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इजी भी है, पर आंसर देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। मुझे पता है आंसर, बट मैं ये सोचूं कि किस तरीके से समझाऊं। बस हाँ, मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर YouTube से जब आपकी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका YouTube चैनल ग्रो करने लगेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है लाइफस्टाइल और भी बेटर हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास एक और YouTube इसलिए है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऐसे चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं, मैं डांस में भी जाऊं, मैं मॉडलिंग भी करूं, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है। तो हमेशा, और मैं डिज़ाइनिंग भी करूं, मेकअप आर्टिस्ट भी बनूं, मैं आर्टिस्ट भी, मतलब स्केचिंग करना ये सब। तो मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है गॉड गिफ्टेड है, ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आप इसमें मुझे 24 आवर्स 42 आवर्स काम करवाओगे, लेकिन हाँ मुझे उस काम का पैसा मिलना चाहिए, काम करवाओगे तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ये काम अपने लिए भी करती हूँ। जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं मिरर के सामने बैठ जाऊँगी, ग्रूमिंग करने लग जाऊँगी, और या फिर मैं कुछ डायरी लिखने लगूँगी, या फिर मैं स्केच बनाने लगूँगी। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं वीडियो बनाने लगूँगी। वीडियोस के लिए हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, बट मैं वही करती हूँ। और सच बताऊँ तो पूनम ने ही मुझे फोर्स किया था वीडियोस बनाने के लिए, कि जब तेरे अंदर इतना सारा टैलेंट है तो तू वो दिखाती क्यों नहीं है, तो यूट्यूब चैनल में क्यों नहीं जाती है, तुझे ऑफर्स आएंगे। ऐसा उसने उस टाइम पे समझाया था मुझे, क्योंकि मेरे पास ना इंस्टाग्राम था और ना ही मैं यूट्यूब चलाती थी। मेरा फ़ोन बस ऐसे ही रहता था कि हाँ मम्मी पापा का फ़ोन आएगा, खाना खाया, पहुँच गई, कैसा चल रहा है काम, ये सब, बस मुझे इतना ही पता था कि मम्मी पापा का फ़ोन आएगा। फ़ोन मैं इसीलिए रखती थी। और पूनम ने फिर मुझे समझाया बहुत चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं मुझे बोल रही थी कि तू भी कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें कर, ग्रो कर। आजकल तो सोशल मीडिया है, लोगों को कैसा कैसा चांस मिल जाता है, और ये बहुत अच्छी बात है। अब लोगों को पीछे नहीं हटना पड़ता, अब तो उनके पास खुद का प्लेटफॉर्म है, वो है फ़ोन, तो वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं उसमें। देखो मेहनत तो सब चीज़ में है यार, क्या ही बोल सकते हैं। बस मैं इसमें इतना ही बोल सकती हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है अंजलि बंदुनी। अंजलि बंदुनी, यार मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या है। अंजलि बंदुनी 1242। आपकी फैमिली अलग है, मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, अभी बात है अकेले। फिर से क्या, क्यों जल्दी में लिखा है मैंने। आपकी फैमिली अलग रहती है और आप दिल्ली में रहते हो, अकेले रहना और जॉब के साथ साथ घर के काम भी करना, प्राउड ऑफ यू दी, थैंक यू सो मच। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, लव यू पूजा दी। मुझे रुला रही हो क्या। आई लव यू टू अंजलि। कसम से आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके इस कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और आप मेरे ऊपर प्राउड फील करते हो, तो अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। मुझे अच्छा लगा सुन के। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरी फैमिली अभी अलग है, पहले हम बीच में साथ में रहते थे, तो कोरोना के बाद सारी फैमिली उत्तराखंड चले गई थी हम। तो हाँ फैमिली अलग रहती है, मैं अकेली यहाँ पर हूँ। तो देखो अब क्या कर सकते हैं। पहले की लाइफ मेरी बहुत अलग थी। पहले जब मैं अकेली रहती थी तब मैं कोई काम वाम नहीं करती थी, मैं सिर्फ सफाई, बस मेरे को एक चीज़ चाहिए होती है लाइफ में, वो है सफाई।
हर एक चीज मतलब जगह पे होनी चाहिए, उसके लिए मतलब सेग्रीगेट होना चाहिए। अगर किचन में अगर ये सामान इधर रखा है तो वो वहीं दिखना चाहिए। अगर वो मुझे कहीं और दिखा तो मेरा आग बबूला हो जाता है। अगर मेरे कपड़े या मेरा कॉस्मेटिक का सामान कुछ भी मतलब कुछ भी वो जगह पे होना चाहिए और सफाई होनी चाहिए, मुझे यही पसंद है। और जब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते थे तब मेरी बहन ही सब कुछ बनाती थी, खाना पीना, टिफ़िन पैक कर देना। मेरे लिए भी टिफ़िन पैक कर देती थी, वो जॉब में भी जाती थी और फिर आती थी फिर खाना बनाती थी। सच बताऊं, मेरी छोटी बहन ने बड़ी बहन वाला काम किया है, मैंने नहीं किया है, सच बताऊं तो। और मैं सच में देखो, मैं हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है बट वो कभी जताता नहीं है। तो मैं भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और पूनम ने जो आज तक मेरे लिए किया है वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और मुझे कभी कभी ये भी बहुत अजीब सा लगता है कि यार मैं तो बड़ी बहन थी, मैंने तो कभी कुछ भी नहीं किया उसके लिए, हमेशा ही उसने किया है। मतलब वो एकदम बड़ी बहनों वाला काम करती थी। वो बचपन से ही बहुत समझदार है पूनम। मतलब घर में कुछ भी काम हो मम्मी का कहना मानना। बेचारी जब हम बहुत फनी है ये, जब हम पुनीत और मैं कुछ शरारत करते थे, वैसे सबसे ज़्यादा शरारती ना मैं ही रही हूँ बचपन से। पुनीत भी बहुत शांत था, वो अभी भी शांत है बट अब वो खुलने मिलने लग गया है दोस्तों के साथ ये सब। मैं बहुत ज़्यादा शरारती, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछती थी। जिस चीज़ के लिए मना कर दे रहा मैं वही चीज़ करती थी। तो सच बताऊं तो पूनम ने बहुत कुछ किया है। पूनम हमेशा से ना एकदम बड़ी बहन वाला, एकदम जिम्मेदारी वाली लड़की है रही है वो हमेशा से, छोटे से ही। तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि पूनम मेरी बहन है। सच बताऊं तो हमने कभी ऐसे बोला नहीं एक दूसरे को, हम बस कभी बोल ऐसे झगड़ा कर लिया, भाई बहन ऐसे ही होता है सब कुछ। लेकिन हाँ, मैं सोचती हूँ हमेशा कि यार मैंने तो कभी उसके लिए कुछ किया ही नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रही। लेकिन उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया उसने मेरे लिए और पुनीत के लिए भी। और सच बताऊँ तो हम तीनों भाई बहनों में मेरी बहन सबसे कम कमाती थी, लेकिन वो खर्चा नहीं करती थी। और सबसे ज़्यादा मैं कमाती थी और फिर मेरा भाई कमाता था। तो जब हमारा पैसा खर्च हो जाता था ना हम पूनम से उधार मांगते थे। सोचो, वो ऐसी ही लड़की रही है हमेशा से, अभी से नहीं, छोटे से ही वो ऐसी है। वो तो चूं तक नहीं करती थी। मुझे तो अभी भी याद है कि जब कुछ जी, तो मैं वापस आ चुकी हूँ। सॉरी, वो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, फ्रैंको, उसी का कॉल था। मैंने मोमोज खाए ना, मिर्ची रखी है तो उससे थोड़ी सी बात करी। और यस, मैं कहाँ पर थी? मैं थी अपनी बहन की तारीफ के वो पुल बांधने वाली इसमें पुल बांधने वाली बात नहीं, सच्चाई है, ये सच है। हाँ, तो मैं कहाँ पर थी? हाँ, तो मेरा कहना यही था कि मेरी बहन हमेशा से छोटे से ही उसने बड़ी बहन का दर्जा निभाया है और वो बहुत समझदार है। मतलब वो एकदम ऐसी है मम्मी की तरह, सब कुछ चलाने वाली। हाँ, थोड़ा सा वो, फिर कॉल आ गया, गुस्सा आ रहा है मेरे को यार। खैर छोड़ो, मैं ये बोल रही थी कि हाँ देखो, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं कहाँ से कहाँ चले गए कि अकेले रहना, जॉब करना और वो भी घर के काम के साथ साथ। आपका क्वेश्चन यही था और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन ये सच बात है, इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि मैं तो सच बताऊँगी कि पहले मैं ऐसी नहीं थी और धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है जब से मुझे टाइम मिला है। और अब मैं सारे काम जैसे खुद ही करती। जब तक मेरी बहन थी तो मेरी बहन करती थी। हाँ, सफाई का काम मेरा हमेशा से रहता था, अदरवाइज़ खाना पीना सब कुछ वही करती थी। और अब मेरे साथ यही होता है कि जब अकेले रहते हैं ना तब बहुत चीज़ें होती है यार, कि अगर आप थक कर भी आओ तो पानी का गिलास आपको हाथ में नहीं मिलेगा। वैसे तो खैर मेरी मम्मी ने ऐसा कभी किया नहीं है,
क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी आदत लगाई नहीं है हमें, तो हमें आदत भी नहीं है कि मम्मी से हम बोले कि मम्मी पानी दे दे, प्यास लग गई है। वो तो अब हम जब बड़े हो गए ना, तो एक थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार बहुत ज़्यादा थके, तो मम्मी अगर किचन से होते हुए तो मम्मी पानी लेकर आते हैं, पानी लेते हुए ना, तो ऐसे करते थे हम। वरना हम कभी अपने मम्मी और पापा जी से कभी ऐसा नहीं करते कि ये कर देना, वो दे देना, नहीं। क्योंकि मैंने अपने स्कूल टाइम पे देखा है बहुत लोगों को जो अपनी मम्मियों से काम करवाते थे, अपनी मम्मियों को बोलते थे मम्मी एक रोटी दे देना, मम्मी गरम गरम रोटियां बना रही है, बच्चों को दे रही है। तो इतना हमें नहीं सिखाया हमारे मम्मी पापा ने, हमें बहुत वैसे रखा है अपना काम स्वयं करें। तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम बाहर अकेले रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है खाना बनाने में, हम अच्छे से रहते हैं। खाना बना कर अपना खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाई करना, सब चीज़, तो इतना वो लगता नहीं है। बट हाँ, कभी कभी होता है कि इंसान जॉब से थक जाता है, तो ऐसे लगता है कि यार घर में कोई बना बनाया खाना रख देता तो सीधा जाके खाती, नहा धोकर खाती। पर खुद ही आकर भी खुद ही बनाना होता है। तो हाँ, वैसे ये प्राउड वाली बात तो है यार, सारी लड़कियों के लिए जो जो करते हैं। और लड़कियां ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जो बाहर जॉब करते हैं और ये सारा काम भी करते हैं। तो उन सब के लिए मेरी तरफ से और अंजलि की तरफ से हम यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत प्राउड करते हैं आप सब लोगों पे, जो यहाँ अकेले रहते हैं, जॉब करते हैं और अपना सारा काम करते हैं। उफ, गर्मी इतनी हो रही है ना, वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने फ़ैन ऑफ रखा हुआ है, क्योंकि आवाज़ आती है तो फिर सबका कमेंट आएगा कि ये वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोगों को क्लियर ना सुनाई दे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कुछ नहीं, डन हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है यार। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मेरी बहन मुझसे भी ज़्यादा समझदार है। अगर मैं पहले से बोलूँ तो उन सब मामलों में जो मैंने आज तक किया नहीं, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ। और बहुत के परिवार में ऐसा होगा सीन जो बड़ा होता है वो बच्चों वाली थोड़ा बच्चा सा रह जाता है, और जो छोटे होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो पहले से समझ होती है और मेरे अंदर वो समझ थोड़ा बाद में आई है। ये नहीं है कि मैंने कुछ भी कर लिया ये करने, नहीं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे मम्मी का कहना मानना, चीज़ें समझना, दोस्ती यारी में ज़्यादा नहीं जाना। मेरी बहन दोस्ती यारी में कभी नहीं रही है, बचपन से लेकर अभी तक। और मैं और मेरा भाई हमेशा दोस्ती यारी में ज़्यादा रहा है। तो मैं ये बोल सकती हूँ हाँ कि दोस्ती यारी में मैं जैसे रही हूँ। फिर धोखा भी खाना, फिर मम्मी की सुनना, फिर अपनी बहन की सुनना, फिर मैं दोस्त बना लेती हूँ। मैं जल्दी बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती थी। मतलब कि अगर कोई रो गया मेरे सामने या उसने ऐसे किया कि सॉरी यार ऐसा कुछ ना, फिर वो कष्ट में रहता तो फिर मुझसे देखा नहीं जाता, फिर मैं कर लेती हूँ। लेकिन उस बात को हुए बहुत टाइम हो चुका है और अब मैं बहुत समझदार हूँ। अब मैं नहीं पिघलती। लोगों ने इतना कठोर बना दिया मुझे, और मुझे लगता है कि इस ज़माने में रहने के लिए सच में कठोर होना पड़ेगा। और आप लोगों के अंदर वो परख होनी चाहिए कि आप अच्छा बुरा समझ पाओ बहुत जल्दी। तो वो मेरे अंदर आ चुकी है कि मैं बुरा और अच्छा बहुत जल्दी भांप जाती हूँ। कहते हैं ना वाइब, वही वाला सी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है रेखा वर्ड 6690। कैमरा टेढ़ा है क्या? अब ठीक है। तो ये इनका आंसर है। मेरा ये क्वेश्चन है, आपको एडिडास से कपड़े फ्री मिलते हैं या डिस्काउंट, बता दीजिए प्लीज़। तो मैं आपको बताती हूँ रिटेल में क्या होता है। रिटेल में हर ब्रांड में 99% ये होता है कि आप जिस ब्रांड में काम करते हैं उसमें से आपको एक बजट मिलता है। मान लीजिए मैं एडिडास में हूँ तो मुझे 40,000 का बजट मिला, और उसमें ये है कि आप उसकी एक लिस्ट आती है। अगर उस एक्सेल शीट में अगर वो
आर्टिकल नंबर डालोगे और वो उसमें दिखेगा कि हाँ ये इसमें है, वो आर्टिकल आप नहीं ले सकते क्योंकि वो कैंपेन आर्टिकल होते हैं, वो स्टाफ के लिए नहीं होता है। बेशक आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो यूनिफॉर्म में नहीं मिलता। तो उस बजट के अकॉर्डिंग ही मेरे को अपना सारा सामान लेना होगा। चाहे टी शर्ट हो, उसमें भी एक क्राइटेरियाज होते हैं कि आपको बॉटम 2 लेने हैं, अपर 4 लेने हैं, ऐसे करके शूज़ 1 लेना है। तो ऐसे करके क्राइटेरियाज होते हैं, वो हमें करने होते हैं पूरे। तो यूनिफॉर्म यस, बजट मिलते हैं हमें, हम अपनी पसंद की यूनिफॉर्म लेते हैं, बस वो हमारी लिस्ट में नहीं होना चाहिए जो यूनिफॉर्म लिस्ट आती है, ठीक है। और रही बात डिस्काउंट की, यस हमें डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वो हम हर किसी को नहीं दे सकते, उसकी भी हमारी पॉलिसीज़ हैं कंपनी की। तो वो क्या होता है कि मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख का है, ठीक है, और मुझे डिस्काउंट मिला है, तो अगर मान लीजिए एडिडास में 50% ऑफ मिलता है स्टाफ को, अगर 15,000 का जूता है, 16,000 का जूता है, तो उसमें मैं अपना डिस्काउंट लगाऊंगी तो 8,000 का मिलेगा वो, ठीक है, 8,000 का मिलेगा। लेकिन वो 8,000 मेरे डिस्काउंट वाले कार्ड से डिडक्ट हो जाएंगे तुरंत। तो मान लीजिए वो एक तरीके से मेरी मेहनत है, मेरी कमाई है, जो मुझे वो मिल रहा है, जो कंपनी मुझे दे रही है, और वो डिडक्ट होते जाएंगे वहाँ से। तो हम हर किसी को वो दे नहीं सकते, और वो कार्ड हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ऐसे ही डिस्काउंट ले सकते हैं, आपको सीनियर को बताना होता है, बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये वाला सीन है। और मैंने कपड़े भी एडिडास के बहुत ख़रीदे हैं, क्योंकि मुझे जो पसंद आते थे वो मैं ले नहीं पाती थी यूनिफॉर्म में, तो इसलिए मेरे को ख़रीदने पड़ते थे। तो आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया। ये डन हो गया। अब है इसमें किड्सी किड्स 9653 इनकी आईडी है। इन्होंने लिखा है, आजकल मुझे आपकी स्माइल फेक लगती है, लगता है अंदर के दुख को छुपाने के लिए आप स्माइल करते हो, पर मुझे लगता है कि ये स्माइल की धोखे छुपाए बैठी है रीज़न। तो इनका कहना है, जब मैं आई थिंक इन्होंने पहचान लिया होगा, इनका कहना है कि आजकल मेरी स्माइल फेक लग रही है, आप ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ दुख है जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो और फेक स्माइल से कवर करता है। तो यस, मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, वो भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। करूँगी आप लोगों से डिस्कस, अच्छा मौका आ जाए, सही टाइम आ जाए तो आप लोगों से डिस्कस करूँगी। बस ये वही वाली बात है जो हर जगह होती है, बहुत कॉमन है। जो सही होता है ना, जो सच बोलता है, अगर बहुत गुस्सा है मुझे इस चीज़ को लेकर, तो मैं इसको यहीं पे सॉरी, मैं अभी आंसर नहीं दे पाऊंगी आपका, बट यस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वो ठीक हो जाए एक बार प्लीज़, प्रे करना मिल ले। तो अभी नहीं दे पाऊंगी, पर आपका आंसर मैं बहुत जल्दी दूंगी, बस एक बार सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये है अरुण सिंह चौधरी 3608 इनकी आईडी है। समथिंग अबाउट योर जॉब, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि मैं रिटेल में हूँ अभी, और कोई फ्रेशर इस तरह दिल्ली में जॉब करना चाहे तो किस तरह से अच्छी जॉब सर्च कर सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बता दिया मैं रिटेल में हूँ, और अगर कोई दिल्ली में आ रहा है तो उसे जॉब कैसे सर्च करनी है। आजकल बहुत सारी ऐप है, आप अपना एक सबसे पहले अच्छा सा पोर्टफोलियो मतलब रिज्यूमे बनाएं, और लिंक्डइन करके ऐप आती है, उसमें आप अपना, उसमें ना आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आप उसमें सब कुछ अपडेट करो अपनी डिटेल्स, उसमें नोटिफिकेशन आते रहेंगे। फिर आपको जो भी इंटरेस्ट लगेगा जिस भी जॉब में, या आपको ये पसंद है, ये किससे रिलेटेड है, आप उससे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, कैसी है, क्या काम होता है, किससे रिलेटेड काम होगा, तो वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में। उसके बाद वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, आप वहाँ पर डायरेक्ट अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। फिर वो देखेंगे, अगर उन्हें पसंद आएगा तो आपको कॉल बैक करेंगे। तो आजकल बहुत इजी है वैसे, पर जिनके लिए स्टार्ट करना है, जिनको स्टार्ट करना है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, वैसे तो रेफरेंस के ही सही रहता है कि रेफरेंस
कोई जॉब कर रहा है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो रेफरेंस लगा सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने माइंड को समझाना पड़ता है कि आप करना क्या चाहते हैं, आपको किस फील्ड में जाना है, आपको कैसी जॉब चाहिए, आपको कैसी जॉब करनी है। ऑब्वियसली बात है फ्रेशर उन्हें नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर आप समझना कि आपको क्या जॉब करनी है, आपको किससे रिलेटेड जॉब करनी है। अगर आप एक्सेल में या फिर मेल और अगर सिस्टम चलाते हैं तो आपके लिए बैकएंड की जॉब अच्छी रहेगी, या फिर कैसे। आप हमेशा सर्च करना जॉब से रिलेटेड, कभी भी एकदम कूद मत जाना, पहले सर्च करना, थोड़ा सा टाइम लेना, उसके बाद जाना। और ऐसा भी नहीं है कि आप करना कुछ और चाहते हैं और आप चले कुछ और गए, क्योंकि आपके नसीब में भी वही आ रहा है कि आपको एकदम से वो जॉब मिल नहीं रही है, तो तब तक के लिए आप दूसरी जॉब कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं सच बताऊं, जॉब कंपनी कैसी भी हो, आपसे रिलेटेड हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो, आपकी पसंदीदा जॉब हो या ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो आपके एक्सपीरियंस में ऐड होते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट है आजकल बहुत सारी ऐप है, लिंक्डइन है, एक और ऐप है आई थिंक माई जॉब करके है, वो भी है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको खुद ब खुद कॉल भी आएगी, और आप जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें खुद अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इन्होंने लिखा है, इनकी आईडी में वो नेम वगैरह नहीं था, और AJ25 पता नहीं क्या क्या करके था, तो नेम मेंशन नहीं था, तो आईडी मैं बोल नहीं पाऊंगी। तो इनका क्वेश्चन है कि व्हाई आर यू नॉट योर मॉम इन होम। मतलब इनका कहने का मतलब है, थोड़ा वैसे लिखी है पर मैं समझ गई हूँ कि क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मी क्यों नहीं है आपके साथ। वो इसलिए क्योंकि मम्मी है अभी उत्तराखंड में, और मेरे पापा जी और भाई करते हैं काम, तो उनकी देखभाल करने के लिए खाना कौन बनाएगा, अगर वो समझ रहे हो आप। तो उधर भी मम्मी का परिवार है, क्योंकि मम्मी को तो पता है हम लोग कर सकते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं अपना खाना वगैरह बनाना, अपने कपड़े धोना, मेरे को इतना लोड नहीं है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। करने के लिए मेरे भाई और पापा जी भी कर सकते हैं, बट देखो माँ होती है, तो मम्मी उनका ध्यान रखने के लिए है, ठीक है। तो मम्मी आती रहेगी मेरे पास, बस मैं एक बार अच्छे से शिफ्ट हो जाऊँ तो मम्मी आती रहेगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें से 5-6 क्वेश्चंस बच गए हैं, तो ये मैं बनाऊंगी नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, उसका वेट करना। और हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप जितनों के भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने अभी दिए वो सब सेटिस्फाई होंगे, और हम प्रे करेंगे कि हमारी चैनल की ग्रोथ अच्छी हो, फिर हम फिर से ये Q&A सेशन रखेंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, सबने मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैंने आंसर दिए। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और जिनके आंसर्स मैंने अभी नहीं दिए हैं उनके लिए मैं बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए। तो तब तक के लिए आप वेट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।